हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड टुडे वी सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस, नॉर्मलिटीज। यस, इससे प्रीवियस जो वीडियोज़ है हमने उसमें कुछ फार्मूले स्टडीज़ किए थे। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, नॉर्मलिटीज, मोल फ्रैक्शंस। यस, ppm पार्ट्स पर मिलियंस, जो मोलर कंसंट्रेशन जो होती है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन को जो एक्सप्रेशन या रिप्रेजेंट करने के जो मेथड्स होती है उसके बारे में हमने स्टडीज़ की थी। यस, तो यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन सकते हैं और बनते भी हैं और एग्जाम में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज अपन जो है कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स है उसको अपन सॉल्व करते हैं। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट solve the numerical problems. So first question of the day. If 11 gram of oxalic acids are dissolved in 500 ml of solution, is dissolved in 500 ml of solution. Density of solution is a given है हमें, (1.1 ग्राम पर ml सॉल्यूशन की डेंसिटी की बने, टोटल जो होल सॉल्यूशन उसकी डेंसिटी है। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन सॉल्यूशन? व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड in the solution? यस, हमें गिवन क्या है, 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड दे रखा है। यस, और उस ऑक्सैलिक एसिड को जो 500 ml जो सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन में डिजोल्व कर रखा है, उस सॉल्यूशन की हमें टोटल डेंसिटी दे रखी है, वो क्या है 1.1 ग्राम पर ml दे रखी है और हमें फाइंड करना है, क्या करना है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड्स। यस, हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, 500 ml जो है सॉल्यूशन की जो का वॉल्यूम दे रखा है एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे रखी है। तो हम फर्स्ट फाइंड करते हैं टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने टोटल कितना लिया है, यस, डेंसिटी एंड वॉल्यूम के थ्रू फाइंड करते हैं। तो वी नो मास जो होता है क्या होता है, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम जो होता है, यस सॉरी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अब फाइंड क्या करेंगे यहाँ से, मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ 500 ml ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वी नो डेंसिटी जो होती है क्या होती है, D इज इक्वल टू M अपॉन V होता है। सो देयरफॉर मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो हमें मास तो मिलेगा, क्या मिलेगा, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वैल्यू को पुट करते हैं, 500 ml इंटू 1.1 ग्राम पर ml से ml कैंसिल हो जाएगा। 500 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5.1
ग्राम, 55.0 ग्राम हमें क्या मिलेगा, मास मिलेगा, टोटल मास दे रखा है। अब हमें फाइंड आउट करने हैं, क्या करने हैं, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो मास परसेंटेज फाइंड करने हैं पार्टिकुलर कंपोनेंट्स के, अपन क्या करें, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट्स, जो भी है हमें नहीं दिया हुआ है, अननोन है, इसको अपन एक्स कंसिडर करते हैं, अपॉन टोटल मास इंटू 100। यस, सो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, now mass percentage of ऑक्जेलिक एसिड गिवन है, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड अननोन नहीं है, मास परसेंटेज फाइंड करना है। अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into 100. So mass percentage of oxalic acid, mass of oxalic acid is 11 gram, total mass 55.0 gram into 100. So 11 5 ja 55, 5 20 ja 100, 1 ये 5 पॉइंट, यस ये आएगा, डेसिमल यहाँ पे आएगा, सॉरी। सो 5.5 और इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल में क्या मिलेगा, 2%। सो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो हमें क्या मिलेगा, 2% मिलेगा। एक बार दोबारा समझ लो, हमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 500 ml और डेंसिटी है 1.1 ग्राम, और ऑक्जेलिक एसिड को हमने मिक्स किया है उसके अंदर 11 ग्राम। हमें फाइंड आउट करना है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का मास परसेंटेज क्या है। तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, सॉल्यूशन की डेंसिटीज गिवन है, सॉल्यूशन का हम क्या करेंगे, मास फाइंड करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन का मास मिल गया। यस, अब हमें फाइंड आउट करने हैं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के मास परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो ये टोटल मास मिल रहा है, किसका मिल रहा है, सॉल्यूशन का मिल रहा है। यस, ये जो हमें मिल रहा है टोटल मास मिल रहा है, किसका मिल रहा है, सॉल्यूशन का मिल रहा है। यस, तो टोटल मास में कहीं कैलकुलेशन जो है इसकी एक बार चेक कर देना, 5.5 आएगा, सिंपली है 55 ही आएगा, 20 0 55 11 5 जा 11 20 जा। यस, नेक्स्ट सॉल्यूशन जो हमारा एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। Question number 2. 2.5 gram of acetic acid is dissolved in this is acetic acid is dissolved in 75 gram of benzene. Calculate the molality of the solution. Yes, molality of the solution. फर्स्ट में फाइंड आउट करना है, गिवन क्या है, 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड दे रखा है और 75 ग्राम जो है बेंजीन दे रखा है। बेंजीन यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, और एसिटिक एसिड जो है ये क्या है, सॉल्यूट है।
यस। और हमें क्या करना है, 2.5 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड की क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूलास होता है हमें पता है क्या होता है, स्मॉल m जो है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू WA, ये ग्राम में है, इन ग्राम इंटू 1000। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखूंगा। मोलैलिटी का मीनिंग होता है मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 kilogram of solvent, that is mole of solute upon mass of solvent in ग्राम यहाँ पे दे रखा है, तो मैंने ग्राम लिखा है, इनटू क्या कर दिया है 1000। तो ये जो वैल्यू जो आ रही है क्या हो रही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास आ रही है, जो क्या आ रही है सॉल्यूट के मोल्स आते हैं। दिस इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी का मीनिंग होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट का पार्टिकुलर मास दे रखा है, पार्टिकुलर अमाउंट दे रखा है, उसमें सॉलिड के जो मोल जो होते हैं उसको ही हम क्या करते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। यस, जब मोलैलिटी होती है तो ये हमारा मोलैलिटी का क्या बना, फॉर्मूला बना। अब हमें इसकी फाइंड करनी है मोलैलिटी। 2.5 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो हमें गिवन वैल्यूज़ है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। 2.5 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड दे रखा है, दैट मीन्स दिस इज WB। ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट है, या गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। MB जो है एसिडिक एसिड का जो क्या होता है, मोलर मास होता है। यस, कितना होता है 60 ग्राम, या 60 U की फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं ग्राम ले रहा हूँ। U यूनिफाइड मास वैल्यूज होती है, या AMU कंसिडर करते हैं। मोलर मास ऑफ, या मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हो। अगर मैं 60 ग्राम ले रहा तो मोलर मास इन ग्राम मैंने कंसिडर कर दिया। सॉल्यूट इन ग्राम। WA जो लिया वो क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। यस, तो मोलैलिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इन सभी की वैल्यू को पुट कर दो। 2.5 अपॉन 60, एसिडिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास है 60 आएगा। कैसे आएगा, सिंपली आप जो पता है कर सकते हो, कैसे नहीं आ रहा तो पता कर लेते हैं। CH3COOH है, तो कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 × 1 है, कार्बन फिर 12, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, 1 का 16 होता है, प्लस 1 हाइड्रोजन। इन सभी को ऐड कर दो, क्या मिलेगा 60 इंटू 75 इंटू 1000। मैंने इस डेसिमल को रिमूव कर दिया है, अपॉन 10 कर दिया है। 0 से 0 कैंसिल, दिस 0 कैंसिल। 25 1 जा, 25 3 जा। यस, क्या मिला 10 अपॉन 6 2 जा 12। तो मैं इसको 5 अपॉन 6 लिख सकता हूँ। यस, सो 6 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 को 6 से डिवाइड करना है, नॉट 6 को 5। यस, .8 6 3 जा 18 के समथिंग इसकी क्या मिलेगी, मोलैलिटी मिलेगी। 6 है ना, सॉरी 6 3 18 आएगा, यहाँ पे 12 क्यों आएगा, 9। तो यहाँ पे जो अब मोलैलिटी जो मिलेगी क्या मिलेगी, 0.558। 8 या 6 जो है क्या है इसकी
molality. This is a molality of the 2.5 gram of acetic acid dissolved या present in the 75 gram of benzene. Next question. Question number 3rd. .46 gram of NaOH are dissolved in 2.46 gram of sodium hydroxide are dissolved in water and the solution is made of (100 centimeter cube in a volumetric flask calculate the molarity of the solution. इससे पहले अपने मोलैलिटी फाइंड कर दी, अभी हमें फाइंड आउट करना है मोलैरिटी. Yes, calculate the molarity of the solution. मोलैरिटी का जो फॉर्मूलाज होता है क्या होता है, इसको अपन कैपिटल M से डिनोट करते हैं. तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द पर्टिकुलर या स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्यूट के मोल जो होते हैं क्या होते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज अ मोल. यस, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट किस में लिया है, इन ml. हमें यहाँ पे ml में दे रखा है या सेंटीमीटर क्यूब जो दे रखा है. यस, इनटू क्या कर देते हैं, थाउजेंड्स. सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, इसका मास कितना दे रखा है, गिवन मास जो है यहाँ पे WB जो है गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, 2.46 ग्राम दे रखा है इज इक्वल टू 2.46 ग्राम. मोलर मास होता है MB, मोलर मास ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कितना होता है, 40 होता है. कैसे आ गया, मोलर मास ऑफ मैं ले रहा हूँ किसका ले रहा हूँ, NaCl, एंड सोडियम का 23 होता है, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड नॉट पर. ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है. सो 23 + 1 24, 24 + 16 इज इक्वल क्या मिलेगा, 40. यस, दिस इज MB जो होता है मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हो, मोलर मास कंसिडर कर सकते हो. कितना मिला है, 40. इनटू वॉल्यूम दे रखा है किसका है, जो सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन को अपन ने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में दे रखा है, उसका वॉल्यूम हमने क्या लिया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब लिया है. यस, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ml होता है. ये बेसिक चीज़ आपको लेना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml. सो 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 100 ml के फॉर्म में मिलेगा. इनटू है ml में दे रखा है तो हमने क्या किया, इनटू 1000. जो वैल्यू कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर दो, 0 दिस 0, दैट मीन सभी 0 कैंसिल हो गए. यस, और हमारे पास क्या मिला है, 2.46 डिवाइड बाई 4 क्या मिलेगा, 2.46 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आ गया. 24 कितने टाइम होगा, 4 से 6 टाइम. फिर 1 6 रिमाइंडर
1, 2 remainder 20, that means 5 m. सो 0.615 जो है इस सॉल्यूशन की हमें क्या मिलेगी, मोलरिटी मिलेगी. यस, सो दिस इज अ मोलरिटी ऑफ द 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंसिडर कर रहे हैं किस बेस पे है, मोल फ्रैक्शन पे है. Question number 4. Calculate the mole fraction of ethylene glycol इथाइलिन ग्लाइकोल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, क्या होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का, C2H6O2 in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass. Yes. क्वेश्चन को समझिए. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास. हमें जो टोटल जो सॉल्यूशन दे रखा है उस टोटल सॉल्यूशन में 20% जो हो क्या इथाइलिन ग्लाइकोल है. यस, बाकी रिमेनिंग जो है वो 80% वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा. अब सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो सॉल्वेंट हम कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे, वाटर कंसिडर करेंगे. यस, सॉल्वेंट यहाँ पे जो है वो क्या है, वाटर है. हमें 20% दे रखा है इथाइलिन ग्लाइकोल. 20% इथाइलिन ग्लाइकोल का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100% में 20% इथाइलो ग्लाइकोल है, दैट मीन्स वो 20 ग्राम जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल है. यस, रिमेनिंग 80 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, वाटर होगा. यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में जब भी कोई जिक्र नहीं किया होता तो आप क्या कंसिडर करोगे, ऑलवेज वाटर कंसिडर करोगे. यस, तो फर्स्ट जो स्टेप के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन वैल्यूज है उसको हम यूज़ लेते हैं. क्या है इसमें, गिवन में क्या है, मास परसेंटेज दे रखा है हमें किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के. मास परसेंटेज ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 20% दे रखे हैं, कितने में है, आउट ऑफ 100 में. तो इसका मीनिंग क्या है, 20 ग्राम. 20% दे रखे, इसको अपन ग्राम में कंसिडर करेंगे तो क्या करेंगे, 20 ग्राम हमें क्या दे रखा है, इथाइलिन ग्लाइकोल दे रखा है. यस, और मास परसेंटेज या मास परसेंटेज ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या है, ये सॉल्वेंट है. क्या आ जाएगा, 100 माइनस 20% करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू 80%. और इसको अपन ने क्या किया है, ग्राम में चेंज कर दिया है तो 80 ग्राम क्या है, वाटर है. यस, 80 ग्राम हमें क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है. अब हमें फाइंड आउट और क्या इसमें यूज़ लेंगे, हमें क्या पूछे, मोल फ्रैक्शन पूछे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. तो मोल फ्रैक्शन को फाइंड कैसे करते हैं, ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इक्वल टू क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन टोटल मोल्स. टोटल मोल्स का मीनिंग क्या है, मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल.
टोटल मॉल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में जो क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल भी है और वाटर भी है, इन दोनों के मॉल्स को ऐड कर देते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के जो मॉल्स यूज़ लेंगे, क्या लेंगे, एन जो है वो क्या है, मॉल फ्रैक्शन जो है। तो मॉल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, मैं सीधा ही फॉर्मूला लिखता हूँ। एक्स मॉल फ्रैक्शन का सिंबल होता है, किसका ले रहे हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल का लेते हैं। मॉल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज इक्वल, में क्या लूँगा, मॉल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन टोटल मॉल्स में क्या लूँगा, मॉल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मॉल्स ऑफ वाटर। हमें क्या मिलेगा, मॉल फ्रैक्शन मिलेगा। इथाइलिन ग्लाइकोल के मॉल्स फाइंड करें तो कैसे करेंगे, गिवन मास अपन मॉलर मास कंसिडर करते हैं। गिवन मास कितना है, 20 ग्राम दे रखा है। इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलर मास कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग करना है आपको। यस, मॉलर मास इसका जो आएगा क्या आएगा, कार्बन कितने हैं, 2 है तो 2, 1 का 12 होता है तो 24, ऑक्सीजन का 6, ए का 1 होता है तो 2 का 6 का 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 32 पर ग्राम है। 1 का 16 होता है तो 2 का क्या होगा, 32। ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 32 62। यस, क्या मिलेगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 10/31, 10/31 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मॉल्स मिले किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के। यस, सेम के साथ हमें क्या करना है, वाटर के मॉल्स फाइंड करने हैं। NH2O, वाटर का मास कितना है, 80 ग्राम है और मॉलर मास कितना है, वाटर का 18 होता है। 80 ग्राम कैसे आ गया, 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है, रिमेनिंग जो होगा वो क्या होगा, वाटर ही होगा। यस, तो इसके कितने मिलेंगे मॉल्स, 4.44। मॉल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज इक्वल क्या होगा, मॉल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितने आ रहे हैं, टोटल मॉल्स, मॉल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मॉल्स ऑफ वाटर। यस, इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमें जो मिलेगा, क्या मिलेगा इसका, दिस इज अ मॉल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। हमें ओनली इथाइलिन ग्लाइकोल के ही मॉल फ्रैक्शन पूछे हैं, वाटर के नहीं पूछे, तो हम वाटर के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, या तो फॉर्मूला या आप कंसिडर कर दो, कौन सा है, मॉल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल क्या लिखेंगे, मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल मॉल्स। यस, और सबसे बेस्ट जो प्रोसेस होता है, तरीका होता है, कैसे पता करोगे, हमेशा आपको ध्यान रखना है, मॉल फ्रैक्शन का मैंने आपको बताया था क्या होता है, कितने भी कंपोनेंट्स हो, XA प्लस XB, यहाँ पे तो बाइनरी है, ऑलवेज क्या होता है, यूनिटी होता है। सम ऑफ मॉल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑलवेज आर यूनिटी, दैट मीन्स 1 होता है। तो हमने इथाइलिन ग्लाइकोल के XB जो है, इथाइलिन ग्लाइकोल की मॉल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर दी है। तो वाटर के जो मॉल फ्रैक्शन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, देयरफॉर मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 माइनस मॉल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, दैट मीन्स 1 माइनस 0.068 इजिकल में क्या मिलेगा, 0.932। यस, ये वाटर के मॉल फ्रैक्शन है। सिंपली आपको रखना है, ये करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, यहाँ से करोगे तो इजी हो जाएगा। जो भी कंपोनेंट है, जितने भी कंपोनेंट्स उसमें सभी का सम, मॉल फ्रैक्शन का सम होता है, ऑलवेज 1 होता है, यूनिटी होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, (2.82 ग्राम of glucose मॉलिक्यूल फार्मूलाज क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6 और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आता है कितना होता है? 180 ग्राम होता है। ये आपको ला रखना है या इस फॉर्मूले के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो इसको। आर डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट फर्स्ट फाइंड आउट करनी है मोलैलिटी, बी इसकी फाइंड करनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल एंड वाटर या मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। ग्लूकोज और वाटर के दोनों के हमें क्या करने हैं? मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। देखते सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में फाइंड आउट करना है ये सॉल्यूशन जो है क्या फाइंड करना है? मोलैलिटी फाइंड करनी है। यस क्या फाइंड आउट करना है? मोलैलिटी करना है, स्मॉल m फाइंड करना है। तो स्मॉल m है मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ये मास किस में दे रहा है? ग्राम में दे रहा है। यस आप इसको सिंपली इंडिविजुअली भी लेके कर सकते हो, वन स्टेप में हो जाएगा, नहीं तो स्टेप बढ़ जाएंगे। कैसे? मोल ऑफ सॉल्यूट, पहले इसको और इसको डिवाइड कर दिया आपने, मोल फाइंड कर दिया है। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कर दो, इंटू 100 कर दो। सॉल्वेंट का मास है ग्राम में दे रखा था, इंटू 1000 कर दो, तो क्या मिलेगी? मोलैलिटी मिल जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू किसको बता रही है? मोल्स को बता रही है। किसके मोल्स? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन द स्पेसिफिक मास ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितने ग्राम दे रखा है? ग्लूकोज यहाँ पे क्या सॉल्यूट है, वाटर यहाँ पे क्या सॉल्वेंट है। 3.82 ग्राम दे रखा है। मोलर मास ग्लूकोज का 180 ग्राम दे रखा है। डब्ल्यू है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 30 ग्राम में है, तो इंटू क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे। चाहे तो इसका डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया, 100 कर दिया। यस डिवाइड कर देता हूँ। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा 22 आ रहा, तो 3 से तो नहीं हो रहा ये, लेकिन यहाँ से मैं 2 से इसको कर सकता हूँ। 9 टाइम्स 191 191। यस तो क्या मिला है? इज इक्वल टू 191 डिवाइड बाई 9 10 जा 90। तो 191 को मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ किसे? 90 से डिवाइड किया था मैं, क्या मिलेगा? 0.522 m। ये क्या मिली? इसकी मोलैलिटी मिली। 8.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है इसकी मोलैलिटी जो है 30 ग्राम ऑफ वाटर में क्या मिली है? ये मिली है हमें। सेकेंड हमें इसका फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सो फर्स्ट मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल क्या लिया मैंने? मोल्स ऑफ ग्लूकोज, एन जो है मोल है और किसका लिया है? ग्लूकोज का, अपॉन क्या करता हूँ? मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। यस ग्लूकोज के मोल्स हम कहाँ से फाइंड करेंगे? मोलर मास ऑफ ग्लूकोज
गिवन मास दे रखा है कितना है 8.2 ग्राम दे रखा है, मोलर मास कितना है 180 ग्राम दे रखा है। यस इसको अपन सॉल्व करें तो ग्लूकोज के हमें क्या मिलेंगे, मोल्स मिलेंगे। कितने आएंगे 0.0152। मोल्स ऑफ वाटर जो मिलेगा क्या मिलेगा, कितने ग्राम दे रखा है वाटर 30 ग्राम दे रखा है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम होता है। यस 15/9 कर दो या 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 10 जा, 3 6 जा, 5 जा, 3 जा, क्या मिलेगा 1.67 मोल्स मिले वाटर के। उनकी वैल्यू को ऐड कर दो, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज 0.0152 अपॉन टोटल मोल्स। सो मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर, इनके मोल्स को ऐड कर देते हैं, ऐड करके सॉल्व करते तो हमें क्या मिलेगा 0.009 क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब हमें सेकंड इसी के ही पार्ट को फाइंड करना है, क्या करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो क्या करेंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। पूरा फार्मूला करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है क्या होता है, यूनिटी होता है, ऑलवेज 1 होता है। सो 1 माइनस 0.009 इज इक्वल टू में क्या मिलेगा 0.991। दिस इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। यस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। Calculate the volume of 80% of sulfuric acid by weight डेंसिटी दे रखी है 1.80 ग्राम पर ml। required to prepare 1 liter of one liter of 0.2 m सल्फ्यूरिक एसिड, मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट। इसकी डेंसिटी दे रखी है, ये दे रखी है सल्फ्यूरिक एसिड की, और रिक्वायर टू प्रिपेयर द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, उसकी मोलरिटी दे रखी है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होता था हम क्या करते हैं, मोलरिटी का जो बैलेंस का जो फार्मूला यूज़ ले रहे हैं, हमें यहाँ पे दे रखा है 80% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है आउट ऑफ 100 से, तो 80% का मान होता है 80 ग्राम, और इसकी डेंसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है 1.80 ग्राम दे रखी है। तो देखते हैं सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं। तो फर्स्ट अपन फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मोल्स ऑफ H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड की मोल्स फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, 80% दे रखा है, मतलब 80 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98 होता है। तो 80 अपॉन क्या करेंगे 98 कर दिया है। यस ये इसके क्या मिले हमें
मॉल्स फाइंड कर दिए इसके थ्रू। अब हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम जो है क्या होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, नहीं दिया मतलब हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या लेते हैं, डेंसिटी लेते हैं। यस, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ले रहे हैं। परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है 80% ये है, रिमेनिंग क्या होगा 20%। तो ओवरऑल हम जो मास कंसिडर करेंगे क्या करेंगे, 100 करेंगे, और डेंसिटी क्या दे रखी, 1.08 ग्राम पर ml दे रखी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम मिलेगा, क्या मिलेगा, 55.5 ml मिलेगा। यस, अब हमें फाइंड करनी है मोलरिटी, जो सॉल्यूशन की मिलेगी वो क्या मिलेगी, मोलरिटी का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम्स होता है। मोल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यस, तो मोल्स ऑफ H2SO4 जो है फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू V इन ml इंटू क्या करिए 1000। WB यही है, सिंपली मोल को पुट कर दो, 80 अपॉन 98, वॉल्यूम कितना दे रखा है 55.5 ml में है तो इंटू 1000 कर दो। यस, इन सभी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 14.7 m सॉल्यूशन मिलेगा, 14 m सॉल्यूशन मिलेगा। अब हमें क्या करना है, M1 वॉल्यूम यहाँ से मिल गया है, ये M1 मोलरिटी मिल गई है, ये M2 कंसिडर करेंगे इसको, और ये क्या है, वॉल्यूम दे रखा है कि इसमें लीटर में है, तो इसको क्या करेंगे V2 के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक बैलेंस इक्वेशन को यूज लेते हैं। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, टू डिफरेंट वेरिएबल कंडीशन दे रखी है, अप्लाई बैलेंस इक्वेशन। जब दो वेरिएबल कंडीशन दे रखी है, हमें दो मोलरिटी मिल रही है या दो वॉल्यूम, एक वॉल्यूम दे रखा है दूसरा अननोन वॉल्यूम, उसको फाइंड आउट करना है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग बैलेंस्ड इक्वेशन। कौन सी बैलेंस इक्वेशन, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। हमें गिवन इसमें क्या है, ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है किसकी की है, M1 इज इक्वल टू कितना है 14.7, V1 कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, V2 दे रखा है कितना है, यही V2 है, कितना है 1 लीटर दे रखा है। 1 लीटर को आप क्या करोगे, ml में चेंज करोगे तो क्या होगा, 1000 ml हो जाएगा। यस, और M2 दे रखा है कितना दे रखा है 0.2 गिवन है, तो इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, V1। सो V1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, M2 V2 अपॉन M1। M2 क्या दे रखा है 0.2 दे रखा है, V2 हमने 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ml। M1 हमने फाइंड आउट कर दिया है 14.7। इन सभी की वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास वो मिलेगा, क्या मिलेगा 13.60 ml। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 13.60 ml, जो क्या करता है, ये वॉल्यूम होगा किसका 80% ऑफ H2SO4, जिसकी मोलरिटी क्या है 14.7। यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस टाइप के जो क्वेश्चन जो होते हैं, हमें एक वॉल्यूम दे रखा है, एक मोलरिटी दे रखी है, मोल परसेंटेज या क्वांटिटी दे रखी है, तो पहले अपन क्या करेंगे, मोलरिटी का फाइंड करेंगे जो अननोन है, उसके बाद में जो है जो गिवन वैल्यूज है उसके थ्रू, उसके बाद में हम क्या करते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन उसको यूज़ लेते हैं, क्या लेंगे M1 V1 M2 V2, और कभी एक बार मोलरिटी की जगह मोलरिटी भी हो सकती है, उसके लिए वही लेंगे M1 V
मॉलिनिटी में वॉल्यूम नहीं आ रहा है। नॉर्मेलिटी कंसिडर कर सकते हैं N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। यस, तो इस टाइप से जो हम लोग है ये क्वेश्चन जो होते हैं इनके सॉल्व कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं मोलैलिटी वगैरह जो है सॉल्युबिलिटीज है इनके, तो इनके अपन जो है आगे जो नेक्स्ट वीडियोस जो अपलोड करेंगे उनमें करते रहेंगे। यस, तो कुछ अगर समझ में आ रहा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।